जय हिंद साथियों, एग्ज़ाम पास की यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आशा करता आप सभी अच्छे होंगे। तो जैसा कि आप सभी को पता है कि एग्ज़ाम जो है 13 दिसंबर को होना है और आज से लेकर अगर दिन गिने तो बहुत कम समय आपके पास बच गए हैं। लगभग आप 30 दिन अप्रॉक्स मान के चलिए कि आपके पास पक्का-पक्की 30 दिन है और अब देखना है कि इन 30 दिनों में आपको क्या करना है कि जाके ताकि आपका रिज़ल्ट जो है ना रुके। क्योंकि काफ़ी लोगों का एग्ज़ाम जो है रुक जा रहा है, काफ़ी लोगों का एग्ज़ाम कुछ नंबर से रह जा रहा है और काफ़ी लोग इसमें नए एस्पिरेंट जुड़े हैं। तो इस बार कोशिश ये रहेगी क्योंकि पोस्ट भी जो है 2035 पोस्ट है। तो इस बार कोशिश यही रहेगी कि एग्ज़ाम जो है आपका क्लियर हो जाए और किसी भी तरह का कोई दिक्कत ना आए एग्ज़ाम को क्लियर करने में। तो लास्ट 30 दिन जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट होते हैं क्योंकि इस समय जो है सिर्फ रिवीजन पे ध्यान दिया जाता है, कुछ भी नया नहीं पढ़ना होता है। तो इस क्रम से हम लोगों ने टेलीग्राम पे एक अपलोड भी किया था कि किसको जो है इस चीज़ का स्ट्रैटेजी वीडियो चाहिए या नहीं चाहिए। तो मुझे लगा कि एक जो वीडियो है अपलोड कर देना चाहिए कि कौन से बुक लास्ट टाइम में इंपॉर्टेंट होते हैं और क्या इंपॉर्टेंट होते हैं। तो इस कारण से मैं ये वीडियो जो है अपलोड कर रहा हूँ आप लोगों के लिए, ठीक है। तो चलिए इसके बारे में थोड़ा बात कर लेते हैं। आप देख लीजिए आपके पास लगभग कितने दिन बचे हैं, तो आप मान के चलिए आपके पास टोटल 30 दिन ही बचे हैं। अब इसमें हमें क्या पढ़ना चाहिए जो सबसे ज़्यादा कारगर साबित हो और जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो। आप देख लीजिए सबसे नंबर 1 पे आपको मैंने रखा है लूसेंट, क्योंकि क्या रीज़न मैं नीचे आपको बताऊँगा। पहले आप देख लीजिए, आप अपने कॉपी पे इसको नोट डाउन कर लीजिए, अगर आपको अच्छा लगे तो आप इसे फॉलो कीजिएगा, अन्यथा आपके पास अगर कोई और भी स्ट्रैटेजी होगा तो आप उसे फॉलो कर लीजिएगा, ठीक है। सबसे पहले आप देखिए लूसेंट, क्योंकि जो भी बच्चे तैयारी करने के फेज़ में आते हैं, जो भी बच्चे कभी तैयारी करना शुरू करते हैं या अभी भी तैयारी कर रहे हैं, उनके पास ये बुक होता ही होता है, लूसेंट या करण होता ही होता है। तो आप इन चीज़ों को पढ़िए, ये सारे एग्ज़ामों का निचोड़ है, आप भी जानते हैं इसके बारे में और इससे क्वेश्चन लड़ते हैं, तो इस बात को आप मान लीजिए। अगर आपको यकीन नहीं है तो 68, 67 कोई भी उठा के देख लीजिए, इसमें से अभी भी क्वेश्चन जो है टैकल होते हैं। हाँ, थोड़ा लेंदी प्रोसेस के क्वेश्चन हो गए हैं, लेकिन हाँ, इससे क्वेश्चन आते हैं, आप इस बात को ध्यान में रखिए और कम से कम 30 to 40% या 50% इससे क्वेश्चन लड़ेंगे। आप इसी का ध्यान में रखिए इस बात को। थोड़ा अभी पूछने का तरीका थोड़ा अलग हो सकता है, लेकिन क्वेश्चन इसी में से भी आएँगे, आप इस चीज़ को ध्यान में रखिए। तो सबसे पहले आपको हो जाएगा लूसेंट, दूसरा हो जाएगा घटना चक्र। घटना चक्र में सारे आपको नहीं पढ़ने हैं, उसमें आपको सिर्फ हिस्ट्री, साइंस, पॉलिटी और ज्योग्राफी के ही क्वेश्चन को पढ़ने हैं। उसके जो ऑप्शन होता है उसे याद से पढ़िएगा और जो बॉक्स में जो बना होता है ना, एक्सप्लेनेशन दिया रहता है, आप उसे भी ध्यान से पढ़िएगा और उसके आंसर साथ ही साथ ऑप्शन को रट जाइएगा, क्योंकि वहाँ से क्वेश्चन जो है डायरेक्ट एग्जाम में आते हैं, ठीक है। 2 चीज़ आपको हो गया, इसी को ध्यान से देखिएगा। तीसरा देख लेते हैं बिहार स्पेशल के बारे में। बिहार स्पेशल में आपके पास क्राउन होगा या जो भी आपके पास बुक होगा, जो भी आपने अंडरलाइन किया होगा उसे आप सिर्फ पढ़ेंगे, ठीक है। आगे चलते हैं करंट अफेयर्स के बारे में। सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है आपका करंट अफेयर्स। इसमें आपके पास ब्लू वाला स्पीडी आपको ले लेना। अभी सबसे लेटेस्ट वाला वीडियो आ चुका है, यानी कि 1 नवंबर तक का जो आपके पास बुक जो है अब अवेलेबल हो चुका है, तो आप उसे जाके ले लीजिएगा, क्योंकि 100 या 200 रुपये का आप अभी जो है नहीं देखेंगे। आपके पास जो भी अवेलेबल है आप उसे ले लीजिए और करंट अफेयर्स का कम से कम 2 या 3 बुक मैं बताऊँगा, आपको सबको पढ़ना है, ठीक है। तो ब्लू वाला स्पीडी ले लीजिएगा। साथ ही साथ येलो वाला स्पीडी होता है बिहार करंट अफेयर्स के लिए, ये नीचे मैं इसके बारे में बात करूंगा। साथ ही साथ ब्लू स्पीडी के साथ आपको एडिटोरिया का बुक है वो लेना है। अगर आपके पास समय है या आपके पास पहले से कोई और बुक है, आप उसे भी फॉलो कर सकते हैं, लेकिन ब्लू वाला स्पीडी और एडिटोरिया। साथ ही साथ अभी सबसे अच्छा बुक जो है मार्केट में एक नया आया है, दृष्टि के नाम से, जो करंट घटना चक्र का दृष्टि होता है वो आया है। वो भी काफ़ी अच्छा बुक है, वो बहुत शानदार बुक है। बहुत सारे जो है टॉपर्स उसे पढ़ते भी हैं, तो आप उस बुक को एक बार देखिएगा। अगर आपको लगे कि इसे आपको पढ़ना चाहिए तो आप पढ़िएगा। मैंने इस बुक को देखा, वो काफ़ी अच्छा बुक है, क्योंकि इसमें आप देखेंगे फ्रंट पेज में बहुत सारे करंट अफेयर्स दिए गए हैं। साथ ही साथ जो नेक्स्ट पेज में होता है उसमें आर्थिक यानी कि इकोनॉमिक्स से, राष्ट्रीय से, अंतर्राष्ट्रीय से, सभी के बारे में जैसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा रहा है ना, कि डिस्क्रिप्शन में थोड़ा लेंदी करके उस टाइप के उसमें क्वेश्चन को दिए गए हैं। यानी कि कहने का मतलब है कि अगर कोई एक टॉपिक है, कोई भी एक टॉपिक ले लीजिए, उसके बारे में थोड़ा डिटेल्स दिया हुआ है, क्योंकि बीपीएससी अब इस टाइप के क्वेश्चन को पूछ रहा है डिटेल्स वाइज। इस कारण से वो बुक काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है, ठीक है। इसी को ध्यान में रखिएगा। आगे चलते हैं, यहाँ देख लीजिए बिहार करंट अफेयर्स के बारे में। तो बिहार करंट अफेयर्स के बारे में बताओ, स्पीडी लेना है कौन सा, तो येलो कलर वाला आपको स्पीडी लेना है, ठीक है। साथ ही साथ एडिटोरिया का एक बुक आया है, जिसका मैंने एमसीक्यू जो है टोटल 650 एमसीक्यू थे, मैंने उसको करा दिया है। तो आप उसे याद से जाके देखिएगा और एक बार नहीं, 2 बार नहीं, 3 बार उसे आप देखिएगा, ठीक है। उसका स्पीड जो है आप 1.5 कर लीजिए या 2 कर लीजिए, लेकिन आप उसे जो है 650 वीडियो है इसमें, 650 एमसीक्यू दिए गए हैं। टोटल कितने हैं, तो 650 एमसीक्यू दिए गए हैं आपके लिए। बस 2 घंटे का वो काम है, 2 घंटे का वीडियो है, आप उसे देख जाइए। एक बार नहीं, 2 बार आप उसे देख जाइए, ठीक है। वो काफ़ी लाभदायक होगा। अगर आपके पास इसका बुक अगर है तो वो ठीक है, नहीं तो मैंने पीडीएफ जो है अपलोड कर दिया, आप वहाँ से भी पढ़ सकते हैं। चलिए आगे देख लेते हैं। अब देखिए सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, तो PYQ 67 का, 68 का और 69 का। अगर आप 67 का नहीं पढ़ना चाहते कोई बात नहीं, पर 68 और 69 का आपको पढ़ना है, अच्छे से आप देख लीजिएगा। साथ ही साथ
अगर आपको बिहार हॉर्टिकल्चर, बिहार जज वाला और अभी जो हेडमास्टर का एग्ज़ाम हुआ है, अगर 2-3 आपके पास अगर क्वेश्चन है तो आप उसे भी एक बार देख लीजिए। अगर आपके पास नहीं है तो आप मुझे कमेंट में बताइएगा, मैं इन तीनों का जो क्वेश्चन आपको जो है टेलीग्राम पे प्रोवाइड करा दूँगा। टेलीग्राम का लिंक जो है नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है, आप वहाँ पे देख लिया कीजिए। अगर आपको किसी भी चीज़ का कोई पीडीएफ चाहिए या कुछ वीडियो चाहिए तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए, मैं उसे प्रोवाइड कराने की पूरी कोशिश करूँगा। चलिए आगे देख लेते हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़, अभी मैं जो है कंटिन्यूस अपलोड कर रहा हूँ प्रखर बैच का एमसीक्यू। एडिटोरिया के द्वारा प्रखर बैच को निकाला गया है और 50 दिन का है। हम लोगों ने टोटल 22 से 23 वीडियो को अभी तक देख लिया है और साथ ही साथ अभ्यास टेस्ट सीरीज़ भी जो है हम लोगों ने टोटल 5 तक देख लिया है। उसमें टोटल 9 या 10 टेस्ट सीरीज़ है, तो हम लोगों ने 50-50% सब दोनों में, प्रखर बैच में भी और इसके टेस्ट सीरीज़ को भी देख लिया है। तो आप उसे भी जाके देखिएगा, दोनों का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में डाल दिया गया है, इस चीज़ का आप ध्यान देंगे। ठीक है, हम लोग क्या बात कर रहे थे, प्रखर बैच के बारे में। तो प्रखर बैच का वीडियो कहाँ मिलेगा, तो हमारे इसी चैनल पे आपको यूट्यूब पे एग्जाम पास पे आपको मिल जाएगा। बहुत सारे बच्चों ने इसे सब्सक्राइब भी किया है, बहुत लोगों ने नहीं भी किया है। तो जो भी इस वीडियो को देखेंगे प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा और इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, क्योंकि इसमें आपको बहुत ही अच्छे कंटेंट 70वीं बीपीएससी के रिगार्डिंग मिलेंगे और आगामी जितने भी परीक्षाएं जैसे बीएसएससी के बारे में, साथ ही साथ आपको बिहार दरोगा के बारे में इस पर टेस्ट सीरीज अपलोड किया जाता है। तो आप इस चैनल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, ताकि आपको जो है इस चीज़ का बहुत ही लाभ हो सके। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं। हाँ, अब देखिए बात करते हैं समय के बारे में। तो आपका जो समय है, डिवाइड योर टाइम, प्रायोरिटाइज़ करना है आपको कैसे, पोर्शन के वाइज। तो ये देखना है कि सबसे ज़्यादा पोर्शन किससे पूछे जाते हैं, हिस्ट्री से, साइंस से, इससे ज़्यादा क्वेश्चन पूछते हैं। तो आपको इनमें जो अपना समय डिवाइड करना होगा। जैसे मॉर्निंग में आप क्या कीजिए, 1 घंटे के लिए बिहार करंट अफेयर्स उठाइए और रात को क्या कीजिए, 1 घंटे के लिए आप नेशनल और इंटरनेशनल करंट अफेयर्स चाहिए। 2 घंटे में आपका 2 करंट अफेयर्स बुक समाप्त, यानी कि 2 घंटे में आपका 2 बुक आपने कवर कर लिया। साथ ही साथ क्या कीजिए, आप लुसेंट उठाइए, लुसेंट को कम से कम 3 घंटा दीजिए। क्यों, कारण क्या है 3 घंटे देने का? 3 घंटे का कारण ये है कि आप उसमें हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, साइंस एक साथ इतने वीडियो आपको पढ़ने हैं, इतने चैप्टर्स आपको उसमें पढ़ने हैं। इस कारण से वो थोड़ा टाइम टेकिंग हो जाएगा, लेकिन हाँ, आपको फ़ायदा बहुत ज़्यादा होगा। इस चीज़ का आप ध्यान में रखिएगा। ठीक है, तो 2 घंटा आपने ऐसे दे दिया। मॉर्निंग में अपने बिहार करंट अफेयर्स, रात को अपने इंटरनेशनल और नेशनल करंट अफेयर्स पढ़ लिया। बीच में क्या कीजिए, आप क्या कीजिए, एक बार स्लॉट लीजिए, 1.5 घंटे का 2 बार में आप उसमें लुसेंट को पढ़ जाइए। ठीक है, अब आगे चलते हैं, बात करते हैं घटना चक्र के बारे में। तो घटना चक्र के लिए मैंने आपको टोटल 4 बुक बताया है, हिस्ट्री के लिए, ज्योग्राफी के लिए, पॉलिटी के लिए और साइंस के लिए। आप क्या कीजिए, दिन भर में 1 घंटा कोई उसे दीजिए। जैसे ही वो बुक समाप्त हो जाएगा काफ़ी, क्योंकि देखिए आपने सारे बुक को पढ़ा है, इस चीज़ को आप ध्यान दीजिए। तो आपको क्या करना है, स्पीड के साथ पढ़ना है। ये नहीं कि फिर से अंडरलाइन करने के लिए बैठ गए, टॉपिक को समझने की कोशिश करें, नहीं, ये नहीं होना चाहिए। आपको क्या करना है, अपने आपके मन में ये क्लिक होना चाहिए कि मैंने इस वीडियो को तो, इस चैप्टर को पहले पढ़ा है, अब मुझे क्या करना है, मुझे तेज़ी के साथ रिवीजन करना है, क्योंकि मुझे 15 या 20 दिन में इस चीज़ को सभी को ख़त्म करना है। ये कैसे होगा, तो जब आप तेज़ी के साथ पढ़ेंगे तभी ख़त्म होगा। ठीक है, इस चीज़ को आप ध्यान में रखिएगा। और ये भी देखिए, आप दिन भर का एक टाइम बनाइए, जैसे कि मॉर्निंग से लेके जितना भी जब भी उठते हैं उससे कोई मतलब नहीं है, कब उठते हैं और कब सोते हैं उससे कोई मतलब ही नहीं है। मतलब इस बात का है कि आपका जो टॉपिक है, आपने जो सुबह में उठ के एक डिसाइड किया होगा, एक चार्ट पेपर में लिखा होगा, एक आपने एक टाइम टेबल बनाया होगा कि मुझे इतने दिनों में ये चीज़ खत्म करना है और मुझे डेली टास्क है कि मुझे डेली 8 घंटे, 9 घंटे, 10 घंटे पढ़ना है, तो आपको वो चीज़ करना होगा। ठीक है, यही चीज़ मैंने लिखा है कि टाइम टेबल कम से कम 10 घंटे आपको डेली देना होगा और साथ ही साथ बिना पूरा किए हुए सोना नहीं है। यानी कि आपने अगर जो भी बनाया है 10 घंटे का, तो उसके बिना आपको सोना नहीं है। इसी को ध्यान में रखिएगा। ठीक है, इसी को आप अच्छे से देख लीजिएगा। ठीक है, और आगे बात करते हैं इसके बारे में कि अब क्या करना चाहिए। तो मैंने आपको बता दी सारी चीज़ के बारे में, और टेस्ट सीरीज जो है मैं अपलोड कर रहा हूँ, आप उसे भी जाके यहाँ से देखिएगा। ठीक है, चलिए, आशा करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छा लगा, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा और इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। तब तक के लिए धन्यवाद।